एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। देखते हैं आपके डीएम की एनर्जी, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी क्या निकल कर आती है। तो अपने डीएम को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग। अगर आपको ट्विन फ्लेम्स के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज चाहिए कि क्या है ट्विन फ्लेम कनेक्शन और क्या साइंस हैं और डीएम क्या है, डीएफ क्या है, अवेकनिंग क्या है, डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट ट्विन फ्लेम कार्मिक सोलमेट नाम से होगी मेरे चैनल पे, तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, उसमें आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज की एनर्जी आपके डीएम की कि किस तरह की एनर्जीज़ में हैं इस वक्त आपके डीएम मेल बॉडी में भी हो सकते हैं, फीमेल बॉडी में भी हो सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन सिर्फ एनर्जी है। लेट्स चेक इट आउट, क्या वाइब्स हैं आपके डीएम की, सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, हर्मिट, किंग ऑफ कप्स। वी हैव एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर मैं डीएम की एनर्जी की बात करूं तो डीएम कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के डीएम इस समय आइसोलेटेड है। इमोशंस आर वेरी हाई, आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर इमोशनली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग की वाइब्स है। कुछ लोगों की डीएम की एनर्जी में एक फ़ियर है आपको खो देने का, आप कहीं इनको छोड़कर चले ना जाओ, आप मूव ऑन ना कर लो। इन्होंने आपको अगर किसी रीज़न से डिटैच किया है अपने आप से, तो इनके अंदर फ़ियर बहुत ज़्यादा है। ये उस फ़ियर को जज करने के लिए कि ये मेरा फ़ियर कितना सही है, कितना गलत है, ये आपको कांटेक्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। ये आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकती हैं या कर सकते हैं। बातचीत के दौरान कुछ ऐसी कन्वर्सेशंस हो सकती हैं जिससे कि आपकी जो डीपेस्ट फीलिंग्स हैं इनको लेकर, क्या वो चेंज हो गई हैं या वो अभी भी सेम हैं, और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है पर्सनल लेवल पे, आप कहीं इनसे मूव ऑन करने का कोई प्लान तो नहीं बना चुके हैं। इस तरह की कोई बातचीत आपसे हो सकती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही। अगर आपके डीएम ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, अगर इनकी लाइफ में फैमिली, स्टेटस, रेपुटेशन, इमेज, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अदर सिचुएशंस हैं, तो फ़िलहाल आपके जो डीएम है उनको उनका रियल चेहरा नज़र आ चुका है और आपके डीएम का जो पूरा फोकस है वो सिर्फ सेल्फ पे है, अपने आप पर। मुझे क्या पसंद है, मेरी क्या होप्स हैं, मेरी क्या विशेज़ हैं, इन सब सिचुएशंस को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशंस के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं हो रही। काम पे अपने फोकस्ड हैं। ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं कलेक्टिव लेवल पे। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। क्लैरिफाई करें एंजल्स। एम्प्रेस, ख़त्म हो गई है थर्ड पार्टी सिचुएशन। एम्प्रेस को सीधा टावर ने क्लैरिफाई किया है। तो अगर आपके डीएम की एनर्जी में कोई भी थर्ड पार्टी रही है तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ एक अच्छा बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा। स्पेशली डिवाइन इंटरवेंशन से या डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई ट्रिगर आपके डीएम को मिला है थर्ड पार्टी से या डीएम ने दिया है थर्ड पार्टी को। हर्मिट, वेटिंग गेम यहाँ पर है डेफिनेटली। आपके पर्सन अगर आपसे दूर हैं तो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। हैंगमैन की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया है अगर किसी सिचुएशन के कारण, तो अब ये वापस आ सकते हैं और अपॉलॉजी दे सकते हैं। क्या होप्स हैं आपके डीएम को इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर? पहली जो होप है वो ये है कि आप इनके हो और हमेशा इनके ही रहोगे, आप इनको छोड़कर कहीं जाओगे नहीं, चाहिए कितने भी टाइम बाद वापस आएँ। दूसरा, अगर आपके बिहेवियर में चेंज आया है तो ये कंफर्मेशन करेंगे कि ये चेंज कितना डीप है। साथ ही साथ आपके प्यार को भी जज करने की एनर्जी है। आप इनके लिए जैसा इम्पोर्टेंस रखते थे अपने दिल में, क्या अभी भी वही इम्पोर्टेंस है? आपकी इमेज
इनके दिल में जैसी है वैसे ही इनकी इमेज आपके दिल में है, या कोई चेंजेस आए हैं, आपने डिसीजन क्या लिए हैं आने वाले समय के लिए, और आपकी लाइफ में क्या सिचुएशंस हैं, क्या आप इनको जस्टिस करोगे अगर ये वापस आती हैं या वापस आते हैं, और ये आपके लिए कोई एक्शन लेकर वापस आते हैं, तो क्या आप इनके लिए फिर से अपनी सिचुएशंस को चेंज करोगे, क्योंकि हो सकता है पास्ट में आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई हो, कोई डार्क नाइट ऑफ द सोल, कोई टावर मोमेंट, कोई सेपरेशन। तो यहाँ बहुत सारे डीएम जो सेपरेशन में हैं, पहली बात वो यूनियन में आ सकते हैं, और दूसरी चीज़ कि अगर आप ऑलरेडी यूनियन में हैं, परमानेंट यूनियन में, मतलब हारमोनियस यूनियन में हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस ये है कि आपकी जो डीएम है, जो रनर चेज़र गेम से बाहर आ चुके हैं, वो रन नहीं करते, ना ही चेज़ करते हैं, बैलेंस है आप दोनों के बीच में। तो आपके जो प्रोसेस है आपका यूनियन का, उसमें असेंशन प्रोसेस नज़र आ रहा है, जैसे आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप परमानेंट हारमोनियस यूनियन में हैं तो आप परमानेंट यूनियन में जा सकते हैं, कमिटमेंट आपको मिल सकती है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने सोल पर्पस पर अलाइन होंगे, बट अगर आप अभी तक यूनियन में नहीं आए हैं तो ये बहुत सारे लोगों के लिए यूनियन के गेटवेज ओपन होंगे। ये वाइब्स यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या यूनियंस होने वाले हैं मेरे व्यूवर्स? अगर नो कांटेक्ट में हैं, क्या मैसेजेस आएंगे? इमोशंस और फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल आपकी डेस्टिनी में यूनियन है, आपकी डेस्टिनी में अगर यूनियन है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसे हार्श डिसीजंस आपके पर्सन ने रिसेंटली लिए हैं जिसका असर आपके रिलेशनशिप पे थोड़े टाइम के लिए पड़ेगा। थोड़ा ये अकेला हो सकते हैं अगर इन्होंने रिसेंटली कुछ टावर मोमेंट देखा है, और सफरिंग में भी हो सकते हैं, बट आने वाले समय में इमोशनली आपसे कनेक्ट करेंगे। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कब तक बात होगी देखते हैं। उसके पहले देखते हैं कि आपके डीएम की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। डिवाइन मैस्कुलाइंस की ट्रू फीलिंग्स। ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर अभी इस वक्त प्लीज़ गाइड करें। कनेक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। पहला ही कार्ड कनेक्शन का आया है। इनको भी रियलाइज़ हो चुका है कि आपके साथ कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन है जो नॉर्मल नहीं है, डिफरेंट है बाकी कनेक्शन से। ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ। वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है द सैक्रेड वुमन। तो गाइस करंट फीलिंग्स में बात करें तो आप में से बहुत सारे लोगों के डीएम की फीलिंग्स में ये है कि मैंने बहुत पैसे के पीछे भागकर देख लिया, बहुत लोगों से दोस्ती करके देख लिया, बहुत सारी भीड़ अपने आसपास जुटा कर देख लिया, बट अंत में मेरे साथ जो खड़ा है या खड़ी है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी डीएफ है, और मेरे साथ जो बॉन्ड है, जो बिल्कुल लॉयल है, डेडिकेटेड है, बिल्कुल भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई लालच नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी डीएफ में ही है। तो ये वाली जो एनर्जी है, आपके जो डीएम हैं वो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में जब रहे होंगे तो मे बी आपको इन्होंने वैल्यू नहीं करी होगी। आपको छोड़कर दुनिया में सबकी वैल्यू करी होगी, बट आपकी नहीं करी होगी। आपको सराखों पर बैठाकर बिल्कुल धड़ाक से उतार दिया होगा, और आपको ऐसा लगा होगा कि यार मेरी तो ज़िंदगी बदल गई, मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। इस तरह की सिचुएशंस में आपको छोड़कर आपके डीएम दूर चले गए होंगे आपसे। आपने जो सोचा नहीं था, जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपके जितने भी सपने थे सब एक झटके में चकनाचूर हुए होंगे। तो उस परिस्थिति में उन्होंने आपको छोड़ दिया और अपने लाइफ में बिज़ी हो गए, अपने करियर में बिज़ी हो गए, अपने लाइफ में अदर पर्सन को प्रायोरिटी देना, दूसरों के साथ बातचीत करना, दूसरों के साथ इंटरेक्शंस करना, उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना, उनके लिए स्टेटस डालना, स्टोरीज़ डालना। तब आपको ये चीज़ें बहुत खली होंगी कि मतलब मेरी सोल क्यों इतनी तड़प रही है, मेरा उससे ऐसा क्या बंधन है, ऐसा क्या सिचुएशन है हम दोनों के बीच में जो मैं इतना तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ। कोई दूसरा होता तो शायद मैं उसको अब तक पूरी तरह से अपने दिल दिमाग से निकाल दी होती या निकाल दिया होता, बट ये क्या कनेक्शन है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी साइड कर दे रही हूँ इस व्यक्ति के लिए। तो ऐसी सिचुएशन काफ़ी लोगों के साथ हुई होगी, स्पेशली डीएफ के साथ। और यहाँ पर उस डिस्टॉर्टेड एनर्जी से आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, और अब आपके डीएम अपनी डिस्टॉर्टेड एनर्जी से ट्रांसफॉर्म होकर आपकी वर्थ को पहचान रहे हैं। आप कितने नॉलेजेबल हो, कितने सैक्रेड हो, कितने प्योर हो, कितना ज़्यादा आपके साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है,
एक लविंग बॉन्ड है, केयरिंग बॉन्ड है। और ये बॉन्ड जो कहीं इनको नहीं मिला, इन्होंने बहुत कोशिश करी होगी आपसे भागने की, दूसरे रिलेशनशिप्स में जाने की, बट लौट कर बुद्धू घर को आए, ये वाली सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ पर आपके साथ, और आप क्योंकि इनसे दूर हुए, आपने अपने आप को हील किया, रिकवर किया, आपने अपनी ग्रोथ पर फोकस किया, अपनी वर्थ को पहचाना सेल्फ लव से, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, ये तो कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो मैं दूर नहीं हो सकता या दूर नहीं हो सकती। मैं कितने भी लोगों से बातचीत कर लूँ बट मेरे सबकॉन्शियस में सिर्फ उसी का राज है। तो ये चीज़ें इनको रियलाइज़ हो गई हैं, इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में ये चीज़ें बिल्कुल क्लियरली निकल कर आई हैं। लेट्स चेक कि आपकी बातचीत होने के क्या चांसेस हैं, यूनियन के क्या चांसेस हैं। इफ़ यू आर इन सेपरेशन, अगर आप सेपरेशन में हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तो क्या यूनियन होगा, बातचीत होगी, क्या मैसेजेस कॉल्स आएंगे आपको, कब तक आएंगे? डिवाइन मैस्कुलाइंस की तरफ से डिवाइन फेमिनाइंस को मैसेजेस कॉल्स, या वो खुद आएंगी या खुद आएंगे। वन मोर कार्ड। ओके, बैलेंस रखिए। अभी यहाँ पर वी हैव चैरियट विद जस्टिस, सभी मेजर अरकाना हैं। वी हैव ओनली टू माइनर अरकाना, तो 2 नंबर इज इम्पॉर्टेंट हियर। एक्शन होगा, सन एंड मून की एनर्जी है, मैस्कुलिन और फेमिनाइन की एनर्जी है। सन रिप्रेजेंट मैस्कुलिन एनर्जी, मून रिप्रेजेंट फेमिनाइन एनर्जी, एंड वी हैव द चैरियट एनर्जी। तो यहाँ पर यूनियन होंगे, शनि की एनर्जी है। कार्मिक अकाउंट जैसे जैसे बैलेंस होता जाएगा वैसे वैसे आपके पर्सन हील होते जाएंगे और आपकी तरफ बढ़ते जाएंगे। आपको फ़िलहाल बैलेंस में रहना है। कुछ लोगों के लिए 2 दिन, कुछ लोगों के लिए 4 दिन। इस रीडिंग को देखने के बाद 2 से 4 दिन के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन वापस आएंगे और आपकी तरफ कोई सॉलिड एक्शन लेकर आएंगे। मतलब कुछ ऐसे कमिटमेंट के साथ आ सकते हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, आपको जैसे एक अश्योरेंस मिल जाए। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन में आया है। अगर आपका बर्थडे है या आपके पर्सन का बर्थडे है या कोई सेलिब्रेशन है, कोई एनिवर्सरी है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस बहाने से आपके पर्सन वापस आ जाएं और कोई गुड न्यूज़ भी आपको देने के लिए आ सकते हैं। जैसे इन्होंने कुछ खो दिया है, कोई ऐसी सिचुएशन जो कि आपको पता होनी चाहिए, आप भी वही चाहते थे जो इन्होंने किया आपके लिए, तो ये कोई ऐसी न्यूज़ शेयर कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिले कि इन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइस कर दिया बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, अपना ईगो सैक्रिफाइस कर दिया या अपनी ज़िद को सैक्रिफाइस कर दिया, अगर कोई बैड हैबिट थी उसको सैक्रिफाइस कर दिया जिससे आप खुश हो जाएं। तो ऐसी कोई ख़बर भी आपको आपके पार्टनर दे सकती हैं या दे सकते हैं। सो ये थी गाइज़ अब इस वक्त आपके DM की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।